हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम करियर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी टेस्ट सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट में हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो कि उत्तर प्रदेश में हुए विभिन्न एग्ज़ाम जैसे यूपी एसआई, आरओ, एआरओ या उत्तर प्रदेश के अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऑप्शन ए है होश लोग, बी प्राण बल, सी हस्ताक्षर जनता और ऑप्शन डी है वर्षा जनता। तो आपको इन ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें दोनों शब्द सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाले दिए हुए हैं। और दोस्तों, टेस्ट के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न सही सॉल्व कर पाए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्षा जनता। वर्षा एकवचन शब्द है तथा जनता भी एकवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए है हिंदी, बी स्थाई, सी हिंदू और ऑप्शन डी है दायित्व। आपको ऐसा शब्द बताना है जो कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्थाई। स्थाई अगर हम करेक्ट लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा स्थाई। अंत में यहाँ पर या आएगा और बड़ी की मात्रा होगी, ना कि यहाँ पर बड़ी ई लिखा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नागनाथ वैसे फिर रिक्त स्थान है, लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान को फिल करना है कि लोकोक्ति क्या होगी। ऑप्शन ए है सांपनाथ, बी रामनाथ, सी श्यामनाथ और ऑप्शन डी है सोमनाथ। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सांपनाथ। एक लोकोक्ति होती है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, और इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दुष्टता में दोनों का समान होना, यानी कि दो व्यक्तियों में, दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त कोई अंतर ना होना। अगला क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। आपको कृष्ण का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए है कृष्णा, बी कृष्ण, सी कृषा और ऑप्शन डी है कृष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए है धनपत राय, बी श्रीपत, सी जीवन राय और ऑप्शन डी है अमृत राय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धनपत राय। जो कथा सम्राट प्रेमचंद जी हैं उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए है अभिनेता, बी अवनति, सी उन्नति और ऑप्शन डी है पूर्ति। तो आपको इनमें से सही शब्द बताना है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द कौन सा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पूर्ति। पूर्ति एक वर्तनी संबंधी सही शब्द है, जबकि अभिनेता यहाँ इनकरेक्ट है। अभिनेता लिखेंगे तो यहाँ भा पर छोटी की मात्रा आएगी और अवनति में ता पर छोटी की मात्रा आएगी, जबकि उन्नति में भी ता पर ही छोटी की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए है लुटियाँ, बी लुटिया, सी लुटियाएँ और ऑप्शन डी है लोटे। तो लुटिया का आपको बहुवचन बताना है कि लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लुटियाँ। लुटिया का बहुवचन होगा लुटियाँ। अगला क्वेश्चन, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है इधर उधर करना, बी मना करना, सी बुराई करना और ऑप्शन डी है टाल मटोल करना। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाल मटोल करना। जो मुहावरा होता है आनाकानी करना, इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। आपको जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी बतानी है। ऑप्शन ए है ग्राम, बी ममता, सी पुरस्कार और ऑप्शन डी है गुंडा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम। ये जो कहानियाँ दी हुई हैं ग्राम, ममता, पुरस्कार, गुंडा, ये सभी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं, लेकिन इसमें पहली कहानी बताना है, वो है ग्राम। ग्राम उनकी पहली कहानी है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम टी वासुदेवन नायर को
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है मलयालम, बी तमिल, सी उर्दू और ऑप्शन डी है कन्नड़। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मलयालम। मलयालम भाषा के लिए साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन को 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। जो तरंग शब्द है इसका सही आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन ए है तुरंग, बी उर्मी, सी केकी और ऑप्शन डी है अटवी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उर्मी। तरंग का समानार्थी शब्द होगा उर्मी, जबकि तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और केकी केकी का अर्थ होता है नर मोर। और जो ऑप्शन डी है अटवी, अटवी का अर्थ होता है जंगल या वन। तो तरंग का समानार्थी होगा उर्मी। अगला क्वेश्चन, भक्तिन फिर रिक्त स्थान है का प्रसिद्ध फिर से रिक्त स्थान है रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा जीवनी, बी है महादेवी वर्मा संस्मरण, सी है सुभद्रा कुमारी जीवनी, डी सुभद्रा कुमारी संस्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा संस्मरण। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। भक्तिन जो संस्मरण है ये महादेवी वर्मा जी का है और महादेवी वर्मा की कुछ प्रसिद्ध कविताएं भी हैं जो कि हैं निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। ये कविताएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है साहित्य देवता, बी हिम किरीटिनी, सी हिम तरंगिणी और ऑप्शन डी है युग चरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिम तरंगिणी। ये एक कविता संग्रह है जो कि 1955 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए। अगला क्वेश्चन, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें जो लोकोक्ति दी गई हैं यहाँ पर आपको अनुचित लोकोक्ति बताना है कि कौन सी लोकोक्ति गलत है। ऑप्शन ए है अधजल गगरी पलटत जाए, बी है आगे कुआं पीछे खाई, सी अपना पगड़ी अपने हाथ और ऑप्शन डी है ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधजल गगरी पलटत जाए, क्योंकि इसकी जो सही लोकोक्ति है वह होती है अधजल गगरी छलकत जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन ए है विरोधाभास, बी विभावना, सी श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी है भ्रांतिमान। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्थालंकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्लेष। श्लेष एक शब्द अलंकार है, जबकि जो विरोधाभास, विभावना या भ्रांतिमान ये सारे अर्थालंकार हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? इसमें पूछा गया है कि कब उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। ऑप्शन ए है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो, सी जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो और ऑप्शन डी है उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और इसमें मनु, मानो, जनु, जनहु या मनहु शब्दों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह मास जो चंद्रमा की रिक्त स्थान है फिर के अनुसार गिर जाता है वह फिर से रिक्त स्थान कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए है गति मलमास, बी रीति चंद्रमास, सी गति चंद्रमास और ऑप्शन डी है रीति मलमास। तो उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गति चंद्रमास। यह मास जो चंद्रमा की गति या फिर होगा गति
के अनुसार फिर गिर जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिर जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? ऑप्शन ए है सीता, बी जानकी, सी राधा और ऑप्शन डी है पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राधा। जो वृषभानुजा शब्द है ये राधा का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन ए है 9 दिन चले 2.5 कोस, बी चोरी का माल मोरी में, सी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए और ऑप्शन डी है कौवा चले हंस की चाल। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिन चले 2.5 कोस। बहुत सुस्ती से काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होगा बहुत सुस्ती से काम करना। और उसमें जो बी दिया है चोरी का माल मोरी में, इसका अर्थ होगा कि बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। और ऑप्शन जो सी दिया है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अत्यधिक कंजूस व्यक्ति। और जो ऑप्शन डी दिया है कौवा चले हंस की चाल, इसका अर्थ होगा अपने निज गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही सॉल्व कर पाए। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य, यहाँ पर साहित्य होगा, साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है काव्य रचना, बी आलोचना, सी समीक्षक और ऑप्शन डी है व्यंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यंग। हरिशंकर परसाई जी व्यंग साहित्य रचना के लिए फेमस हैं और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह में हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे और भोला राम का जीव। और अगर उपन्यास की बात करें तो कुछ फेमस उपन्यास हैं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।